चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल साहब, अब सबसे पहले तो ये जो अगली शरह सूद की जो आनी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, उसमें भी कोई 2-2.5% की कमी की तवक्को की जा रही है। ये इतनी ही कमी होती है तो मज़ीद कितनी बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट होगी, कितनी ग्रोथ हो सकती है हमारी इकॉनमी में, ये किस हद तक मददगार साबित हो सकती है? जो आइडियल शरह सूद होती है ना, वो तो इन लाइन विद इन्फ्लेशन होती है, यानी इन्फ्लेशन से थोड़ी सी अगर ऊपर हो, यानी अगर इन्फ्लेशन 6.9% जैसा कि बताया गया, और अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन की बात करूं पिछले 3 महीने का, तो वो तकरीबन जो है वो 10% के लगभग रहा है। तो अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो आइडियली जो है वो 12% की जो शरह सूद है वो होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले दिनों हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का फिगर है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई गया हुआ था, तो इसलिए शरह सूद को भी तकरीबन 22% तक ले गए थे। अब अगर शरह सूद को इमीडिएटली जो है वो नीचे लाया जाता है तो इसके बड़े जो है वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते, और इकॉनमी के लिए एकदम से अगर हम शरह सूद नीचे ले आएंगे तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं होगा। तो इसलिए स्टेट बैंक अगर आप देखें तो उसकी पॉलिसी यही है कि वो ग्रेजुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा एटलीस्ट 3% की जो है वो कमी वो तो एक्सपेक्टेड है, और अंडर 15 जो है वो आ जानी चाहिए, व्हाट द इन्फ्लेशन फिगर्स व्हाट राइट नाउ इज। और आगे अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल की प्राइस, जैसे कि आपको पता है कि $75 के ऊपर चल रही है, अगर ये मुस्तहकम रहती है इसी रेट के ऊपर, तो हम मज़ीद कमी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मज़ीद 2 से 3% इसको नीचे लाया जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन के फिगर्स जो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस ऊपर 6.9% पे नज़र आ रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। इन दिस केस जो है वो फिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस सूरत हाल में और उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक जो है वो 1% की जो है वो इंटरेस्ट रेट में मैक्सिमम कमी कर सकता है। ठीक है शौकत साहब, अब ये इस दौरान जो IMF का प्रोग्राम अवेल करने के बाद अब हमें जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, जो टास्क हैं या जो शराइत है IMF की, अब वो जिस तरह पूरी होनी है, टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, वो आपको कितने आसान या कितने मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? बस बज़ाहिर मुझे नहीं कोई लगता कि बहुत ज़्यादा इनमें जो है ना वो आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गिव यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ PIA, उसकी जो अभी तक जो है वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टक हुई हुई है, और मैं इस हवाले से सजेस्ट कर भी चुका हूँ कि जो PIA है उसको बजाय इसके कि प्राइवेटाइज करने की तरफ जाया जाए, उसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, ताकि फौरी तौर के ऊपर वो जो मंथली बेसिस के ऊपर PIA का लॉस है एटलीस्ट वो जो है रुक जाए। अब चूंकि अब अगर कोई, मैं एक मिसाल अगर आपको दूं कि किसी ने अगर कोई दुकान भी अगर खरीदनी हो तो उसमें भी बड़े जो है ना वो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका इस दुकान का गैस का बिल पे हुआ है नहीं हुआ, इसके साथ पंखा हमने रखना है या नहीं रखना, खिड़की लगे रहेगी नहीं रहेगी। तो इस तरह के एक सिर्फ दुकान या मकान अगर आप खरीदे तो उसमें इतने इशू, PIA में कितने बड़े बड़े इश्यूज होंगे, और उसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद अगर इसके जो है वो हम लॉसेस की और इसके लाइबिलिटीज़ की बात करें, वो तो चलें उसकी वैल्यू तो कंसीडर्ड है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू का पता नहीं है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर लेगा उसने कल कला को नैब को भी फेस करना है, या पॉलिटिकली जो है वो उसके उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अकाउंट पर अगर हम करें तो देखिए इंटरनेशनली किसी भी बायर ने PIA में दिलचस्पी नहीं ली, और यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स ने भी जो उसमें जो दिलचस्पी ली है वो भी इन सब चीज़ों को ऑलरेडी भुगतते हुए आए हैं, नैब के केसेस को, लीगल इश्यूज को या दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो इसी वजह से अटकी हुई है कि उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यूएशन से रिलेटेड, टैक्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। एज ए रिजल्ट जो है वो नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसकी तरफ ले जाना चाहिए कि इसको आप आउटसोर्स कर दें, कि आप कुछ नाले में जाएंगे जी हमारे इतना इतना वट एवर दी टर्म्स जो हों वो तय हो सकती हैं। IPPs की अगर आप बात करें तो मामलात में भी कुछ वाज़ेह तौर के ऊपर लग नहीं रहा, जिस तरह हुकूमत दावे कर रही थी कि कमी आई है तो आई नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।